हेलो गाइस। हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात लेकर आई हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात पढ़ाऊँगी। देखो, ये मैं मध्य प्रदेश का मैप लेकर आई हूँ और इसमें ये जो जलप्रपात हैं कहाँ कहाँ पर स्थित हैं ये मैप के द्वारा दर्शाया गया है। आप इसको देखें। चुलिया, भैंसरोटगढ़, सुल्तानगढ़, रनेह, पूर्वा, चचाई, बहूटी जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भालकुंड, झाड़ीदार, पाताल पानी, शीतल माता, और जारवानी, सहस्त्रधारा, दर्दी, धुआंधार, कपिलधारा, दूधधारा, लक्ष्मणधारा और गांगुल पारा। ये जो जलप्रपात हैं ये इसी स्थिति में मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसके आगे मैं आपको बता रही हूँ कि प्रमुख जलप्रपात। बहूटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में औदा व सेलन नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई 198 मीटर है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और रीवा के मऊगंज जिले में स्थित है। यानी रीवा से अलग हुआ है मऊगंज, तो आज वो अलग जिला बन गया है, लेकिन मऊगंज जिले में ये स्थित है। इसके बाद आता है चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीघड़ नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद आता है केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात, यह जलप्रपात रीवा जिले में तमस की सहायक नदी महाना नदी पर स्थित है और यह मकर संक्रांति पर, मतलब यहाँ पर जो केवटी जलप्रपात है रीवा में, यहाँ पर हर साल मकर संक्रांति को मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बाद आता है चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात, यह जलप्रपात राजस्थान के भैंसरोटगढ़ में चंबल नदी पर स्थित है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पर यह मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर स्थित है, लेकिन राजस्थान का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात देखकर ये मत समझिएगा कि ये चित्रकूट में स्थित होगा, नहीं, ये चित्रकूट में नहीं है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। वैसे भारत का न्यागरा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। और इसके बाद आता है सहस्त्र जलप्रपात। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर में नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा सहस्त्र जलप्रपात स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर में नर्मदा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 8 मीटर है। इसके बाद आता है धुआंधार जलप्रपात, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर बेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। यह सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद कपिलधारा जलप्रपात, अनूपपुर जिले के नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक, आपको पता है अनूपपुर जिला नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है और वहीं पर ये जो कपिलधारा जलप्रपात वहीं पर स्थित है और यह अमरकंटक से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर उपस्थित है। इसके बाद आता है रनेह जलप्रपात। रनेह जलप्रपात मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में कैन व खादर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। रनेह जलप्रपात के निकटतम एयरपोर्ट जो है वो खजुराहो है। इसके बाद आता है पाताल पानी जलप्रपात। इंदौर जिले के चोरल नदी के समीप स्थित एक पहाड़ी झरना है। किस नदी पर है? इंदौर जिले में एक चोरल नदी बहती है, वहीं पर यह पाताल पानी जलप्रपात है और ये एक पहाड़ी झरना है। यह इंदौर जिले का प्रमुख पिकनिक स्थल भी है। वहाँ के लोग जो इंदौर में रहते हैं वो जब पिकनिक मनाते हैं तो ज़्यादातर लोग वहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं। पाताल पानी टांट्या भील की समाधि स्थल भी है। जो टांट्या भील है आदिवासी थे जिन्होंने हमारे लिए आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उनकी वहाँ पर समाधि भी स्थित है। इसके बाद आता है जमुना जलप्रपात। इस जलप्रपात को बी फॉल्स भी कहा जाता है। यह होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में स्थित है और जमुना जलप्रपात के द्वारा पंचमढ़ी शहर में जल आपूर्ति की जाती है। जो पंचमढ़ी शहर है होशंगाबाद में, वहां पर किस नदी से पानी की जल आपूर्ति होती है? तो वह जमुना जलप्रपात से उसकी पानी की कमी को जल की आपूर्ति होती है। इसके बाद आता है अप्सरा जलप्रपात। यह जलप्रपात होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में स्थित है और इस जलप्रपात को परी फॉल्स भी कहा जाता है। अप्सरा और परी फॉल्स इसको कहा जाता है और पंचमढ़ी में स्थित है। इसके बाद आता है भालकुंड जलप्रपात व राहतगढ़ जलप्रपात। राहतगढ़ जलप्रपात, यह भालकुंड बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी पर स्थित है और यह सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर स्थित है।
इसके बाद आता है अमरगढ़ जलप्रपात। अमरगढ़ जलप्रपात जो है वो भोपाल से 65 किलोमीटर दूर है और सीहोर जिले में स्थित है। 150 फीट ऊंचा अमरगढ़ जलप्रपात वर्षा ऋतु में प्रमुख पिकनिक स्पॉट रहता है। भोपाल के लोग भी इसे और सीहोर के लोग भी पिकनिक मनाने इसी स्पॉट में जाते हैं और अमरगढ़ जलप्रपात में जाते हैं वर्षा ऋतु में। इसके बाद जो मध्य प्रदेश के अन्य जलप्रपात हैं, ये जो थे वो प्रमुख थे, और भी अन्य जलप्रपात हैं जिसकी लिस्ट मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ। मध्य प्रदेश के अन्य जलप्रपात जैसे पूर्वा जलप्रपात, यह तमस नदी पर स्थित है और ये जो तमस नदी है वो कहाँ बहती है? रीवा जिले में बहती है। पियावन जलप्रपात ये बीहड़ नदी पर है, ये भी रीवा में बहती है। बेलोही जलप्रपात ये कोरमा नदी है और ये रीवा में ही है। तमस, बीहड़, कोरमा नदी रीवा में ही है और ये इनमें जो पूर्वा जलप्रपात, पियावन जलप्रपात और बिलोही जलप्रपात स्थित है। इसके बाद पांडव तो आपने सुना होगा, कैन नदी पर स्थित है और ये पन्ना जिले में स्थित है। गांथा भी कैन नदी पर स्थित है और पन्ना जिले में स्थित है। लक्ष्मण धारा नर्मदा नदी पर अमरकंटक में स्थित है। तुंग धारा नर्मदा नदी पर अमरकंटक में स्थित है और शंभू धारा नर्मदा नदी अमरकंटक में स्थित है। जारवानी नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है और दारदी नर्मदा नदी खंडवा में स्थित है। झाड़ीदार चंबल नदी इंदौर में स्थित है। शीतला माता चंबल नदी इंदौर में स्थित है और गंगुलपारा बैन गंगा के समीप पहाड़ी झरना है ये गंगुलपारा, और यह कहाँ स्थित है? बालाघाट में स्थित है। इसके बाद आता है सुल्तानगढ़ ये पार्वती नदी शिवपुरी में स्थित है। इसके बाद आता है ऊषा जलप्रपात। जमदार नदी कहाँ बहती है? टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में जमदार नदी बहती है, वहां पर ऊषा जलप्रपात स्थित है। इस लिस्ट को आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली याद हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। सो आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को प्लीज देखें।